लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जी एवं महर्षि महेश योगी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सनातन संघ द्वारा 12 जनवरी 2026 सोमवार को संगोष्ठी एवं पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम संगीत नाट्य अकादमी गोमती नगर लखनऊ में प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, युवा भाजपा नेता नीरज सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्षद एवं विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी एवं पदयात्रा के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों और सनातन संस्कृति के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देने के उद्देश्य से 11 जनवरी 2026 को अपराह्न 2:30 बजे रोहित भवन, सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र खरे सहित बी.के. श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, संजीव सक्सेना आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे और आयोजन की विस्तृत रूपरेखा साझा की। राष्ट्रीय सनातन संघ द्वारा जैसे कि कल कार्यक्रम है राष्ट्रीय सनातन संघ सनातन धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करती है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों को समाहित किया गया है और समाज के आदर्श पुरुषों महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, महर्षि योगी जी की कल जयंती है। उस जयंती को हम लोग उनके विचारों के साथ हर्षोल्लास के साथ जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम लोग और आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों उनके विचारों से लाभ ले सके और उसके आगे हम इनके लिए एक पदयात्रा भी बच्चों की निकाल रहे हैं जो संगीत नाटक अकादमी के लिए निकट चलेगी। पहले 10-90 प्रोग्राम था, वर्किंग डे होने की वजह से मैंने इस कार्यक्रम को सूक्ष्म कर दिया है संस्था द्वारा। और इस संगोष्ठी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का भी साथ संभावना है कि उनका भी कंफर्म हो चुका है थोड़ी देर पहले। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी, इन लोगों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अतिरिक्त लखनऊ के विधायकगण, पार्षदगण एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त मैंने बहुत से युवाओं को भी आमंत्रित किया है कि इन महापुरुषों के विचारों से लाभ उठाएं और आगे जन जन तक पहुँचाएं। सर तो क्या कल कुछ लोग सम्मानित भी किया जाएगा? सम्मान का भी जी हाँ, इसमें मैंने समाज के कुछ लोगों को जो सक्रिय रूप से स्वामी विवेकानंद या महर्षि योगी के विचारों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं पिछले विगत वर्ष से, उन 11 महान सेनानी हमारे शब्दों में होगा जो जन जागरण कर रहे हैं, उनको इस वजह से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 विद्यालय के एक छात्र को भी सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म का जन जन तक प्रचार हो और हर आदमी सनातन को माने। पदयात्रा जिसके रूप में पदयात्रा को जो सूक्ष्म कर दिया है तो उसमें कितने बच्चे शामिल होंगे पदयात्रा? उस बच्चे उसमें 550 बच्चे शामिल हो रहे हैं विभिन्न विद्यालयों के, जिसमें स्वामी महर्षि महेश योगी जी की जयंती है तो उस विद्यालय के भी बच्चे आ रहे हैं, तो सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे आ रहे हैं, 9th एंड 12th के बहुत सारे 9th एंड 11th के बहुत से विद्यालयों के छात्र युवा छात्र आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ युवा वर्ग जो अन्य समाजों से जुड़ा हुआ है वो भी और हिंदुओं की जो अत्याचार है बांग्लादेश पे भी हो रहा है हत्याकांड, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हिंदू संगठन मजबूत हो जो है सनातन को? देखिए, हिंदू का शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ,
सनातन धर्म के अनुयायी जी। जो उसका पालन करते हैं उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य संस्था करे। हमारे महापुरुष, हमारे समाज के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने और महर्षि महेश योगी जी जिन्होंने हमारे समाज से निकल करके विदेशों में हमारा मान बढ़ाया, सम्मान हमारा बढ़ाया भारत का, उनके लिए उनके उद्देश्यों, उनके विचारों की पटका देकर के छात्र चलेगी। 10 उद्देश्य जो है स्वामी विवेकानंद के और 10 विचार जो है महर्षि महेश योगी जी के पटका होगी, जिनको साथ देख चलेंगे। जो लोग अगल बगल जा रहे होंगे वो देखेंगे और बाकी आपके समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। पर्चा दीजिए, एक बार पर्चा अपने दीजिए। इंटू मेरा नाम नीलेश चंद खरे है, मैं राष्ट्रीय सनातन संघ का अध्यक्ष हूँ और ये संस्था निकल के आई है 2000। पूरा परिचय देते हुए कल के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ खास कार्यक्रम है, क्या क्या रहेगा उस पर बताइए। मैं विनोद कुमार कल के कार्यक्रम के लिए खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, मेन ये है कि हम लोग का एक और उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्ग एक सूत्र में जुड़ करके सनातन की अलग जगह जाएगी। इससे एक अच्छा संदेशा जाएगा। जो हम लोगों की एक सुबह प्रभात फेरी निकालने की बात थी बच्चों की, उसका एक यही उद्देश्य था कि हम विवेकानंद और महेश योगी इनके विचारों को जन जन में, जैसा कि आज के समय में इनके विचार एक प्रसंगिक हैं कि लोग इनके विचारों से प्रभावित होंगे। महेश योगी जी ने टीएम की भावातीत, जो आप बैठे हुए हैं तो उन्होंने जो इसकी एक इतनी बड़ी पूरे विश्व के करीब 150 विश्व के मतलब गए वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया और उसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद विवेकानंद जी के वो विचार जो उन्होंने बहुत अल्प आयु में जो ज्ञान दिया है, शायद वैसा कोई आज के समय में मुश्किल है। तो इन बातों के, इन उद्देश्यों को खासकर लोगों में जन जन में प्रचारित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाए, इसको जाने। और आगे भी इसी तरह हम लोग अपने हिंदू समाज के उन सभी वर्गों को, अन्य वर्ग जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, उनको एक कड़ी में जोड़ करके सहयोग, सहानुभूति, आत्मीयता की भावना से एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित किया जाए। यही हमारा उद्देश्य। जो प्रेस वार्ता बनाएंगे वो कल जैसे कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है और महर्षि योगी जी के भी क्या कहना चाहेंगे लोग कल के कार्यक्रम? मैं अनूप श्रीवास्तव। देखिए, कल जो 12 जनवरी है, ऐसा दिवस है कि जो विश्व के 2 महापुरुषों का जन्मदिन उस दिन हुआ। ये संयोगी है कि पहले स्वामी विवेकानंद जी का, फिर महर्षि महेश योगी जी का। तो दोनों ने अपने अपने युग के अंदर, अपने अपने समय में पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा सा संदेश दिया। महर्षि महेश योगी जी का जो है, इन्होंने जब अपनी BA ऑनर्स जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से, तब तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, वहाँ पर किया। और उस टाइम पर बद्रिका आश्रम के जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने जब आखिरी दिन देखा ये रोज नित्य उनके विचार सुनने जाते थे, तो उन्होंने इशारे से बुलाया और कहा कि ये वो स्थान तुम्हारा नहीं है, क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये स्थान वो नहीं है, आप जो है वो यहाँ पर हमारे जगह पे आइए। क्योंकि वो बड़े स्पिरिचुअल माइंड के बचपन से ही थे, उन्होंने आदेश का पालन किया और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वो शिष्य बने, परम शिष्य बन गए आखिरी में। तब उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चर्चा, अपना ज्ञान दिया उनको और उनको आदेश दिया कि जब उनका शरीर शांत होने लगा था कि तुम सबसे पहले तो तुम ये ध्यान को पूरे विश्व के अंदर फैलाने का प्रयास करो। उन्होंने आदेश का पालन किया और 3 साल वो हिमालय के अंदर चले गए, वो वहाँ पर तपस्या की। उसके बाद जो निकले तो फिर वो विदेश में, सबसे पहले वो ब्रह्मा में गए, रंगून में। रंगून के बाद से वहाँ कोई दूसरे उनको शिष्य मिले, वो वहाँ अमेरिका ले गए।
इस तरह से घूमते घूमते विश्व के 140 देशों का उन्होंने भ्रमण किया और सबको भावातीत ध्यान, जिसको कहते हैं ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, तो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन सिखाने का प्रयास किया। मैं एक अंत में उदाहरण एक दूँ आपको। ये ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि जो शारीरिक क्रिया के लिए तो योग करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन जब मेंटल एग्जॉस्ट होते हैं, आप लोग दिन भर पत्रकार हैं, दिन भर जाते हैं करते, मानसिक रूप से थक जाते होंगे ना, घर जाते होंगे, सो जाते होंगे, चाय पीते होंगे, यही करते होंगे रिलैक्स होने के लिए। लेकिन उसकी सबसे बढ़िया तरीका है भावातीत ध्यान। ध्यान से बिल्कुल वो मेंटल एक्सरसाइज बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, नेगेटिविटी नहीं आती है, सकारात्मक विचार आते हैं और ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ये, वो नेगेटिविटी चली जाती है। तो इस तरह का उन्होंने जब तो सबसे पहले अमेरिका के अंदर लोगों ने कहा कि नहीं मेडिटेशन नहीं स्लीपिंग है, तो महर्षि जी ने कहा कि आप जो मेडिकल एसोसिएशन था, ये डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन ऑफ यूएसए, सारे डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप ब्रेन के लिए एक स्लीपिंग आदमी को सुला दीजिए, वहाँ लगाइए, और ईईजी एक मेडिटेशन की अवस्था में आदमी रहेगा उसको करिए, तो 50% मेटाबॉलिज्म के रूप में फर्क आया। लोहा मान गए अमेरिका के लोग, आज सबसे ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं तो यूएस में कर रहे हैं। तो इस तरह से महर्षि जी ने सबसे पहले ध्यान का वो किया प्रचार, फिर चारों वेदों का आज उस पर रिसर्च हो रही है, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका के अंदर, चारों वेदों के अंदर हो रही है, जो भारत में लुप्त होती जा रही थी उसको फिर जागृत किया। और हर वर्ष 10,000 वैदिक जो आचार्य हैं वो भेजे जाते हैं विदेशों में। तो ऐसे महापुरुषों का कल जन्मदिन है और उनको ये संदेश देने के लिए जो नई पीढ़ी है शायद उससे अवगत नहीं होगी, तो ये तकनीकी इसीलिए राष्ट्रीय संघ ने जो है सनातन संघ ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। संजीव सक्सेना, राष्ट्रीय सनातन संघ का महासचिव संगठन। जहाँ तक प्रश्न है कल के कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम की तैयारियाँ विगत 6 माह से चल रही हैं और इस संगठन का प्रादुर्भाव ही 1 वर्ष पूर्व हुआ है। विगत माघ मेले में ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है और जैसा कि हमारे महापुरुषों के विषय में मेरे अन्य पदाधिकारियों द्वारा बताया जा चुका है, कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए जो सनातनी परंपरा को आत्मसात कर चुके हैं, ऐसे समाज में विद्वत महापुरुषों को जोड़ा गया है। मैं महापुरुष वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमसे पूर्व से ही इसके अनुयायी हैं, हम उनको नतमस्तक करते हैं। जहाँ तक प्रश्न है सनातन का, सनातन के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी सबसे पुरानी धार्मिक संस्था है। संस्था शब्द उचित नहीं, ये धर्म ग्रंथ है जिसको कि हम अनुभव कर रहे हैं कि विदेशों में ज़्यादा अपनाया गया। हमारे देश में विगत कुछ कलिकाल में इस पे धूल पड़ गई थी, उस धूल को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जनक हैं उसके, जबकि उसके अनुयायी अन्य देशों में बैठे हैं और ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए आज एक वर्ड आ रहा है रेकी। रेकी का जन्म कहाँ से हुआ है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे पास वापस आ रही है विदेश से। लाइक दैट ये सनातन भी, जैसा कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी ने बताया है कि महर्षि योगी के उस मेडिटेशन को वहाँ पे अमेरिका में ज़्यादा अपनाया जा रहा है। हमारे युवा साथी यहाँ पे या हमारे देश के अन्य लोग उतना नहीं अपना रहे हैं। हमें आवश्यकता है उन चीज़ों को पुनर्जीवित करने का। आज हम उसी का प्रयास कर रहे हैं अपने संगठन का विस्तार करके। अभी तो मेरा केंद्र बिंदु लखनऊ और इसके आसपास के जनपद हैं, बट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अन्य 4 प्रदेशों में भी संगठन का विस्तार कर चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि जैसा कि महर्षि योगी जी के भावातीत ध्यान पे अमेरिका इतना प्रभावित हुआ, उसी जगह पे हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो कि सर्वविदित है कि जीरो के ऊपर नॉन स्टॉप बोले थे, और जबकि उन्हें देख के, उनकी वेशभूषा को देख के स्टार्टिंग में उनके कुछ कमेंट्स हुए थे, बाद में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, टोटल बिटवीन द टोटल स्पीच
तो ऐसे महापुरुषों को हम, और इसके बाद भी जो देश, जिस देश में जन्म हुआ है वहाँ पे ही अभी 100% लोग अवगत नहीं। हमारा उद्देश्य उन सभी को अवगत कराना है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जहाँ पताका विश्व में फहराई है तो हम ही क्यों उससे वंचित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। गुंडेश कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव प्रशासन। राष्ट्रीय सनातन संघ के बारे में, महेश योगी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अभी आप सबने बताया है। मैं राष्ट्रीय सनातन संघ के जो गठन हुआ उसके बारे में इतनी जानकारी दे दूँ कि हमारा ये है कि चूँकि आज हमारे देश में, प्रदेश में हर जगह सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, हम विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। सनातन का जो अभाव होता जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए हमारा राष्ट्रीय सनातन संघ प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे मंच में कई भी लोग हैं, हमारी महिला टीम में भी दिव्या शुक्ला जी यहाँ बैठी हुई हैं, और राजेश श्रीवास्तव जहाँ मीडिया देखे हैं, आलोक मिश्रा जी बैठे हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं, मैडम नीलम श्रीवास्तव जी बैठी है, महिला समाज इस तरह तमाम लोग। उनका उद्देश्य केवल है कि हम जागरण इसको बढ़ाएं कैसे। संगठन को बढ़ाने के लिए जैसे हमारे स्कूलों में आजकल हम लोग अभाव देते हैं, हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किए हैं गुरु बंधन छात्र अभिनंदन। गुरु बंधन छात्र अभिनंदन का मकसद ही यही है कि आज के बच्चों में शिक्षा का स्तर कैसे जाए, जो समान हमारे संस्कार जो अभाव होता जा रहा है उस संस्कार को हम अपने समाज में कैसे बढ़ावा दें, उन स्कूलों के माध्यम से इसको हम लिए। इसी तरह तमाम मंदिरों के जैसे जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है और तमाम चीज़ें हैं, समाज में किस चीज़ का अभाव हो रहा है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। और रही बात इस कार्यक्रम का भी, चूँकि हमारे शिवजी भाई ने बताया कभी जल्दी स्टार्ट हुआ है। इसके पहले देव दीपावली पे हम लोगों को गोमती में आरती में भव्य आरती हुई थी लक्ष्मण मेला में, गोमती जल में, और पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने झूलेलाल वाटिका जो धाम है चित्रकूट धाम, वहाँ पे भव्य आरती हुई थी। इसी तरह तमाम महापुरुषों कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। अब इसको संगठन हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम पर हम लोग संगठन का भी विस्तार करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग कौशाम्बी जिले से एक शैलेश सिंह पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया है, और कुछ प्रांतों में गठन हुआ है, अन्य प्रदेशों में अब इसका, अन्य जिलों में इसका गठन स्टार्ट करेंगे इस कार्यक्रम के पश्चात। सर, राष्ट्रीय सनातन संघ का जो ये कार्यक्रम है, जो मतलब 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती और आपका महेश योगी जी के, तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम जो मतलब भव्य रूप से कर रहे हैं, या इसके पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं? राष्ट्रीय सनातन संघ के बैनर पर पहली बार कर रहा है। ठीक है, आने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए उसी वजह से कार्यक्रम वैसे भी जिस हिसाब से कार्यक्रम भव्य रूप से तैयारी करें, सफलता को किसको योगदान देना चाहिए? ये कार्यक्रम के एक्चुअल में ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र खरे जी, इन्होंने ये बेड़ा उठाया है और इनको जिम्मेदारी कुछ महर्षियों ने दिया है। पिछले कुंभ मेला में, जब कुंभ मेला में स्नान करने गए थे तो महर्षि लोगों ने इनसे अनुरोध किया, कहा कि आप इसको चलाइए। इन्होंने हम लोगों के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी एक टीम बनाई, उस टीम का अभियान इन्होंने शुरू किया है। इनके निर्देश में हमारी पूरी टीम आगे बढ़ रही है।